कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न क्रमांक पहले का दूसरा प्रश्न हम विलोपन एवं प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण का हल कैसे करेंगे, ये आज हम समझ रहे हैं। विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि सरल होती है, प्रतिस्थापन थोड़ी सी उससे कठिन होती है। इन दोनों समीकरण को और भी हल करने के तरीके हैं। सबसे पहले हम विलोपन विधि से हल करेंगे इस सवाल को। दो हमारे पास ये समीकरण है। पहली समीकरण है 3x धन 4y बराबर 10। पहली समीकरण क्या है? 3x धन 4y बराबर 10। और दूसरी समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2। दोनों को विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से सबसे पहले हल करने के लिए हम दोनों समीकरण को ऊपर और नीचे लिख लेंगे। पहली समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 10, ये हमारी है पहली समीकरण। दूसरी समीकरण 2x माइनस 2y बराबर 2, ये है दूसरी समीकरण। दोनों को हल करने के लिए सबसे पहला तरीका अपना ये है कि भाई क्या, या तो हम x के नंबरों को माइनस करके 0 लाएंगे, यानी x के नंबर को काटेंगे, या हम y के नंबर को काटेंगे। तो इनको काटने के लिए सबसे पहले इन दोनों के गुणांक 1 से होना जरूरी है। या तो x के गुणांक 1 से हो या y के गुणांक 1 से हो। गुणांक को इंग्लिश में कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। तो 3x, यहाँ पर x का गुणांक है 3, मतलब यहाँ पर 3x है, और यहाँ पर x का गुणांक है 2, यानी यहाँ पर 2x है। सबसे पहले हमें x से गुणांक करना है। तो यहाँ ऊपर 3 और नीचे 2, तो गुणांक 1 से करने के लिए हम दोनों समीकरण में किसी भी नंबर का दोनों साइड गुणा कर सकते हैं। दोनों समीकरण में करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि ऊपर वाली में 2 का कर दिया। हाँ, दोनों साइड करेंगे। ऊपर वाली में 2 का 3 का किसी भी नंबर का गुणा कर सकते हैं, और नीचे वाली में किसी नंबर का गुणा कर सकते हैं, लेकिन गुणा करेंगे दोनों साइड, बराबर के दोनों साइड उस नंबर का। जैसे हमें यहाँ पर 3x है, यदि हम इस 2 का गुणा ऊपर कर दें तो ये 6x हो जाएगा, और इस 3 का गुणा नीचे कर दें तो ये भी 6x हो जाएगा। मतलब x के नंबर हमारे 1 से हो जाएंगे, x के गुणांक 1 से हो जाएंगे। तो हम इस नंबर का गुणा दोनों साइड कर देंगे। जैसे पहली समीकरण में हमने गुणा किया किसका? पहली समीकरण में गुणा कर दिया 2 का, और दूसरी समीकरण में गुणा किया 3 का। तो ये 2 का गुणा हम इसमें भी होगा, इस वाले नंबर में भी होगा, और 10 नंबर में भी होगा। तो ये 2 का गुणा तीनों में करेंगे तो 2 का, इसको लिख भी सकते हैं हम कि समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करने पर एवं समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करने पर। तो पहली में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x, देखिए 6x हो गए, प्लस का निशान है। फिर 4y, इसमें भी 2 का गुणा होगा, तो 4 दूनी 8y बराबर 10 में 2 का गुणा हुआ, 10 दूनी 20। पहली समीकरण में हो गया 2 का गुणा। दूसरी समीकरण में 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। ये हमारा गुणा हो गया, और हमारा जो उद्देश्य था वह पूरा हो गया कि हमने x के गुणांक 1 से कर लिए। x के गुणांक देखिए हमारे पास यहाँ 6x, यहाँ 6x कब हुए? जब अपन ने इसमें गुणा किया। यहाँ पर हम 2 का गुणा ऊपर भी कर सकते थे, जिससे 4 दूनी 8 हो जाते, और 4 का गुणा नीचे कर सकते थे, 4 दूनी 8, 8 8 y हो जाते। तो फिर हमें
y कैंसिल होता, हमारे x का आंसर आता। इसलिए हमने क्या किया, 4y और 2y की जगह पहले हमने पहले समीकरण में जो ये अपन हल कर रहे हैं इसमें 2 का गुणा कर दिया और दूसरे समीकरण में 3 का गुणा कर दिया, जिससे हमारे x के नंबर 1 से हो गए हैं। अब हमें x के नंबर को हटाना है, काटना है। काटने के लिए दोनों को घटाना पड़ेगा। कभी भी 6 + 6 0 नहीं होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को माइनस करना पड़ेगा, यानी 1 को ऋणात्मक करना पड़ेगा। इसके लिए हम नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल देंगे। तो नीचे वाली समीकरण के सारे चिन्ह बदले होंगे, ऐसा नहीं है एक अकेले इसके बदले हो जाएंगे। 3 संख्याएं हैं, तीनों के चिन्ह बदलेंगे। 6x प्लस के हैं, यहाँ पर हमने इसको माइनस कर दिया क्योंकि ये धन का था, ये माइनस का हो गया। ये 6y माइनस का है, ये हो जाएगा प्लस का, और ये 6 जो प्लस का है ये हो जाएगा माइनस। और जब भी हम साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। यदि अगर हम इसका साइन चेंज नहीं करते और वैसे ही कट रहे होते, सपोज करिए अपन ने यहाँ 4 का गुणा नीचे और 2 गुणा ऊपर किया होता, तो ये y वैसे ही कटते। तो इसलिए यहाँ पर लिखते फिर हम जोड़ना, क्योंकि बगैर चिन्ह चेंज करे नंबर कट रहे हैं तो हम उसको जोड़ना लिखेंगे। और चिन्ह चेंज करके साइन बदल करके फिर हमारे नंबर कट रहे हैं चिन्हों को बदलने पर, तो हम फिर इसको घटाने पर लिखेंगे। अब ये समीकरण है नीचे वाली, इसमें ये नीचे वाले साइन काम करेंगे। अब ये जो 6x है ये माइनस का हो गया, ये 6y जो है ये प्लस का हो गया, और ये 6 जो है माइनस का हो गया। अब हम इसको हल करेंगे। 6x हमारा प्लस का ऊपर है, 6x हमारा नीचे माइनस का है, तो ये दोनों कट करके ये कैंसिल हो गए। हमारे पास केवल अब बचे जो 8y प्लस के और 6y भी प्लस के हैं। इसको माइनस मत समझना, क्योंकि अब साइन चेंज हो गए थे। तो 8 और 6 दोनों प्लस प्लस के हैं। 8 और 6 हमारे 14y हो गए। और यहाँ पर 20 हमारे प्लस के हैं, कोई सा साइन नहीं होता तो धन का चिन्ह माना जाता है, ये प्लस धन का चिन्ह है। तो 20 में से ये 6 माइनस के हैं, 6 ऋणात्मक हैं, तो 20 में से 6 घट जाएंगे, तो यहाँ पर 14 बचेंगे। यहाँ पर हमारा y वेरिएबल है, y चर राशि है, तो y का मान निकालना है। तो y बराबर यहाँ पर 14 - 14 मत कर देना, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, तो ऐसा मत करना कि ये माइनस होगा, क्योंकि y में गुणा हो रहा है किसका, 14 का। तो y 14 उधर जाके भागित में पहुंचेंगे, मतलब नीचे पहुंचेंगे 14/14, और यहाँ पर ये 14 में 14 का भाग जाएगा, तो 14 एकम 14, यहाँ पर 1 आंसर आएगा, y बराबर 1। ये हमारा y का आंसर हो गया। अब y का हमारा आंसर आ गया। अब हमें x का मान निकालना है। इस y का मान जो 1 आया है, ये उठाकर हम हमारी समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। हम इसको किसी में भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कि y का मान y बराबर 1, समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख देंगे। तो समीकरण 1 में रखने पर जो हमें सरल पड़े उसमें हम रख देंगे। तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ऊपर से लिखेंगे। समीकरण 1 क्या है, 3x + 4y बराबर 10। ये रही समीकरण, 3x + 4y बराबर 10। तो 3x + 4y बराबर 10। यहाँ पर हम y की जगह पर 1 रखना है। तो देखिए यहाँ पर 3x पहली समीकरण है, 3x + 4, और 4 और y के बीच में गुणा का निशान है, तो इसलिए हम इसको गुणित y की जगह पर 1 रख दिया, बराबर 10। फिर 3x, 4 में 1 का गुणा हुआ, 4 एकम 4 बराबर 10। अब कुछ बच्चे गलती से ये कर जाते हैं कि 3x में 4 को जोड़ देते हैं, 3x और 4 7x कर देते हैं। ये नहीं होगा,
यह हमारा गलत होगा, क्योंकि जो सेम वेरिएबल हैं वही जुड़ सकते हैं, वही घट सकते हैं। ये x इस 4 के साथ ना जुड़ेगा ना घटेगा। तो अब हम इस 4 को बराबर को साइड पहुंचाएंगे। 10 पहले से बैठे हुए हैं बराबर के, 4 को और हमने पहुंचा दिया। ये चूंकि प्लस का था, बराबर को साइड जाके माइनस का हो गया। 3x बराबर 10 माइनस 4, और 10 में से 4 आसानी से घट जाएगा। 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे। 3x हमारे चले आ रहे हैं ऊपर से। अब हमें इस x का मान निकालना है। तो x बराबर ये 6 माइनस 6 मत कर देना, फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, प्लस का 3 उधर जाके माइनस का नहीं होगा, क्योंकि 3 और x में गुणा हो रहा है। ये 3 उधर नीचे जाएंगे बटे में, क्योंकि गुणा का उल्टा भाग होता है। अब ये 3 से 6 कट जाएंगे, 3 दूनी 6। x बराबर हमारा आंसर आ गया 2। x बराबर 2 आंसर आ गया। अभिष्ट आंसर हमारा जो होगा वो x बराबर 2 और y बराबर ऊपर पर निकाल चुके हैं, y का मान 1। ये हमारा विलोपन विधि हो गई है, ये विलोपन विधि पूर्ण हुई और ये हमारा आंसर इसका आ गया है। अब इसी सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। आप चाहें यदि प्रतिस्थापन विधि अलग से करवाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें कि सर प्रतिस्थापन विधि अलग से समझा दीजिए, तो मैं इसको अलग से भी करवा दूंगा। अभी मैं इसको इसी में हल करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। फिर भी यदि नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं प्रतिस्थापन विधि पुनः आपको हल करा दूंगा। अब प्रतिस्थापन विधि करते हैं तो हम ऊपर से वही समीकरण लिखेंगे जो पहली हमारी है, 3x प्लस 4y बराबर 10। 3x प्लस 4y बराबर 10, और दूसरी समीकरण है अपनी, दूसरी ये रही 2x माइनस 2y बराबर 2। 2x माइनस 2y बराबर 2। यहां पर अपन प्रतिस्थापन विधि समझ रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि यानी प्रतिस्थापित करना, मतलब y का मान, देखो कोई सी भी समीकरण ले लो, चाहे पहली लो या दूसरी लो, दोनों में से या तो x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो और उठा करके दूसरी समीकरण में रखना है। जैसे पहले से हम यदि x का मान या y का मान निकालते हैं तो हमें रखना है दूसरी समीकरण में, और यदि दूसरी से हम x और y का मान निकालते हैं तो हमें रखना पहली समीकरण में। जैसे इसमें समीकरण नंबर 1 2 डाल देंगे, ये है अपनी 1 और ये है 2। समीकरण नंबर 1 से ले लेंगे कि समीकरण नंबर 1 से क्या करेंगे, 1 से हम x या y का मान निकाल करके दूसरी में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10। हम यहां से y का मान निकालते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया आंसर वही आएगा। तो हमारे पास है 4y बराबर 10। इस 3x को उधर ले जाएंगे, धन के हैं, ये हो जाएंगे ऋण के। तो y बराबर, अकेले y का मान निकालना है, y का मान निकालना है, तो y बराबर 10 माइनस 3x तो पहले से ही है, y का इस 4 में गुणा हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, भाग होगा, तो ये 4 नीचे पहुंच जाएंगे। ये हमारे y का मान निकल आया, तो हम इसको समीकरण नंबर 3 दे देंगे। 1 2 हमारे पास है, पहली समीकरण से लिया हमने और x का मान निकाला। अब इस जो 3 से जो y का मान आया, सॉरी पहली समीकरण 1 से लिया और y का मान निकाला, और y का मान उठा करके हमें ये पूरा का पूरा मान उठा करके ये जो समीकरण फॉर्म में ये उठा करके हमें समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो अब यहां लिख देंगे समीकरण 3 से y का मान
समीकरण 2 में रखने पर देखिए, अब समीकरण नंबर 2 क्या है? 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x माइनस 2y बराबर 2, ये लिख लिया। 2x माइनस 2y बराबर 2। y का मान जो यहाँ पर है 10 माइनस, देखिए समीकरण नंबर 3 में y का मान जो है 10 माइनस 3x बराबर 4, ये रहा। इसको उठाकर हम y की जगह पर रख देंगे। जैसे 2x, ऐसे कैसे? क्योंकि x का मान नहीं है। यदि अगर हम x का मान निकालते उससे तो अपन फिर x की जगह पर रखते। यहाँ पर हमने y का मान निकाला है तो -2 और y की जगह पर ब्रैकेट लगाकर ऐसा का ऐसा पूरा मान रख देंगे। 10 माइनस 3x बटे 4 बराबर 2। अब महत्वपूर्ण चीज क्या आई कि इस 2 का गुणा अंदर होना है। इसमें अंदर होगा गुणा, तो एक तो ये है कि भाई पूरा गुणा हो रहा है, नीचे ये 4 का भाग हो रहा है, तो या तो हम ये 2 से ये 4 को काट भी सकते हैं और चाहे तो अपन गुणा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के रूल्स के मुताबिक। तो ये 2x माइनस 2 का गुणा कर देते हैं, माइनस ऐसा कैसा, माइनस का मत करिए भी गुणा, केवल 2 का कर देते हैं। 2 का 10 में 10 दूनी 20 और माइनस 2 का अकेला गुणा किया अपन ने, 10 दूनी 20 माइनस 3 दूनी 6x बटे 4 बराबर 2। अब फिर आगे सोल्व करेंगे। 2x माइनस, इसको भले ही ब्रैकेट अभी खोल के ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि अभी अपन ने का गुणा नहीं किया है माइनस का। देखिए एक एक चीज, एक एक साइन का खेल है मैथ्स में, गलती मत करना। कैसा भी सवाल आ जाए आप आसानी से कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस 4 को ऐसे नहीं हटा सकते कि 4 को इधर पहुंचा दें। जब तक ये पूरे के अपॉन में नहीं आ जाएंगे, पूरे के बटे में नहीं आ जाएंगे, तब तक हम इस 4 को नहीं हटा सकते। तो हमने क्या किया, इस 2x के नीचे 1 लिखकर, क्योंकि बटे वाली संख्याओं को जितनों को भी जोड़ने घटाने का काम है वह हम इसी तरीके से करते हैं। 1 और 4 का लघुत्तम लेंगे, 4 आएगा, फिर इसका भाग देंगे, 4 में 4 बार जाएगा, 4 का गुणा करेंगे किसमें, 2x में, 4 दूनी 8x, माइनस है 4 का 4 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा इस ब्रैकेट में होगा। अब अपन 1 लिख करके और ब्रैकेट लगाएंगे, 20 माइनस 6x। देखिए इस माइनस से डर लगना चाहिए, और माइनस जब भी आए तब ब्रैकेट तरीके से खोला जाएगा, ठीक है। तो -1 और 20 माइनस 6x बटे बराबर 2। अब ये बटे की लाइन पूरे में आ गई, तो अब इस 4 का गुणा अपन इधर 2 में हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यदि भाग हो रहा है तो वो उधर जाके गुणा होगा। तो 4 दूनी 8, इस 4 को हमने वहां पहुंचा दिया और ये संख्या इसी कैसे लिख ली, 8x माइनस 1 का गुणा होगा 20 में तो -20, और -1 का गुणा 6 में होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा, गुणा में होता है प्लस, 6 का 1 में 6 कम 6x बटे कुछ बचा नहीं है। अब ये सेम वेरिएबल वाली संख्या ये जुड़ जाएंगी, दोनों प्लस प्लस की हैं, और ये -20 इनके साथ इसका कुछ नहीं होगा। -20 को हम अगली स्टेप में वहां पहुंचाएंगे, तो ये हमारे 8x और 6x हो गए, 8 और 6 14x, और 20 को उधर पहुंचा देते हैं। 8 तो है ही पहले से, ये 20 नंबर अकेले हैं तो इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, +20 14x, 8 और 20 दोनों जुड़ जाएंगे 28 हो गए,
ये जो 14 है ये हमारा अगली स्टेप में x का मान निकालेंगे, तो x बराबर 14 का x में गुणा हो रहा है, तो ये 14 उधर जाके नीचे पहुंच जाएंगे और ये 14 से ये 28 कट जाएंगे, 14 दूनी 28, डायरेक्ट 14 का पाड़ा में आता ही है, तो x बराबर 2 आंसर आ गया x का। अब हमें y का मान निकालना है, x का आया है प्रतिस्थापन विधि से, x बराबर 2, तो अब हम y का मान निकालने के लिए इस x का मान समीकरण 1, 2 और एक और बन गई थी अपनी 3 में से किसी में भी रख सकते हैं। तो 1 और 2 में हमने विलोपन विधि में रखने सीख लिया है, तो अब हम x का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 ऊपर देखेंगे, समीकरण नंबर 3 कहां है, ये रही, देखो समीकरण नंबर 3 है y बराबर 10 माइनस 3x बटे 4, y बराबर 10 माइनस 3x बटे 4, y बराबर 10 माइनस 3x बटे 4, ठीक है। यहां पर 10 में से 10 ऐसा कैसा -3 और x की जगह पर 2 रखेंगे, तो देखिए 10 -3 और x के बीच में गुणा का निशान है, 3 और x के बीच में, तो x का मान 2 रख दिया बटे 4, y बराबर। अब देखिए यहां पर बच्चे क्या करते हैं, यहां पर गलती कर जाते हैं, क्या 10 में से 3 को घटा देंगे, जबकि बोर्डमास रूल से हमें सबसे पहले गुणा करना है, तो 10 माइनस 3 दूनी 6 बटे 4, ये हमारा बोर्डमास रूल से पहले गुणा कर दिया। अब घटाएंगे तो y बराबर 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेंगे और बटे में 4 पहले से हैं, ये 4 से 4 को काट देंगे, 4 एकम 4, y बराबर क्या आंसर आ गया 1। अब हमारा अभिष्ट आंसर आ गया x बराबर 2 और y बराबर 1, यह हमारा आंसर होगा। इसको हम उत्तर लिख देंगे कि हमारा आंसर x बराबर 2 y बराबर 1 आया है, और यही हमारी विलोपन विधि से आया था आंसर। देख लीजिए आप, विलोपन विधि से भी यही आंसर है, यानी ये क्लियर हो गया कि हमने प्रतिस्थापन और विलोपन विधि दोनों से सवाल को किया है और दोनों से हमारे आंसर सही आए। तो यही मेरा अच्छा तरीका, मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की कि ये सरल से सरल तरीका है, और अच्छे तरीके से मैं आपके सामने इस प्रश्नों को प्रस्तुत करता रहूँगा। अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।